1400 साल पहले अरब की तपती रेत पर एक नूर आया, एक रहमत, एक रहबर, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद सल्लम। वो इंसानियत के लिए वो चिराग थे जिन्होंने अंधेरे में डूबी दुनिया को रोशनी दी। जन्म और बचपन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 571 ईस्वी ईस्वी में मक्का में हुआ। आपके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और जब आप केवल 6 साल के थे तब माँ भी इस दुनिया से चली गई। आपकी परवरिश पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चाचा अबू तालिब ने की। बचपन से ही आप बेहद सच्चे, भरोसेमंद और शरीफ थे। मक्का के लोग आपको अल अमीन, ईमानदार और अस सादिक, सच्चे कहा करते थे। जवानी और निकाह। आपने कभी झूठ नहीं बोला, ना कभी किसी का दिल दुखाया। जब आप जवान हुए तो मक्का की एक सम्मानित और अमीर तिजारत करने वाली खातून हजरत खदीजा ने आपको अपने व्यापार में शामिल किया। आपकी ईमानदारी से वो इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने आपसे निकाह कर लिया। खदीजा रौंड वो पहली औरत थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी रहीं। मानस पहली वही और रिसालत। जब आप 40 साल के हुए तो आप अक्सर घारे हिरा में जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते थे। वहीं रमजान की एक रात फरिश्ता जिब्राइल आपके पास आए और पहली वही लेकर आए। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही से आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल बन गए। आपने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। लेकिन मक्का के बड़े लोग जो बुतों की पूजा करते थे, उन्हें यह बात नागवार लगी और उन्होंने आपको सताना शुरू कर दिया। मक्का में मुश्किलें आप पर और आपके साथियों पर जुल्म हुए, ताना मारे गए, पत्थर फेंके गए, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं दी। आपने सिर्फ सब्र किया और दुआ की। आपके 2 सबसे प्यारे सहारे आपकी बीवी खदीजा और चाचा अबू तालिब भी एक ही साल में इस दुनिया से चले गए। यह साल इतिहास में आम उल हज़ुन्नी यानी गम का साल कहा जाता है। डी एसरा और मिराज। उसी दौरान अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी, मिराज की रात। आपने एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम और वहां से 7 आसमानों की सैर की। वहीं पर अल्लाह से सीधे मुलाकात हुई और नमाज का हुक्म मिला, जो आज भी हर मुसलमान पर फर्ज है। मदीना हिजरत। मक्का वालों ने जब जुल्म की सारी हदें पार कर दी, तब अल्लाह के हुक्म से आप और आपके साथी मदीना हिजरत कर गए। वहां के लोगों ने दिल से आपका स्वागत किया। मदीना अब इस्लाम का मरकज बन गया। आपने वहां मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे धर्मों के लोगों के बीच अमन और भाईचारे का संविधान बनाया, जिसे मदीना चार्टर कहते हैं। आपने कभी जबरदस्ती किसी पर इस्लाम नहीं थोपा, बल्कि अपने अखलाक और रहमत से दिल जीते। जंगे और सब्र। मक्का वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मदीना पर कई बार हमला किया। बद्र, उहुद, खंदक जैसी जंगें हुईं, लेकिन हर बार आपने अल्लाह पर भरोसा रखा और मुसलमानों को सब्र, बहादुरी और इंसाफ सिखाया। एक दिन अल्लाह ने आपको फतेह दी, फतेह मक्का। आप जब मक्का वापस गए तो जो लोग आपको सताते थे, उन्हें माफ कर दिया और कहा, आज तुम सब आजाद हो, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। आपने हज किया और वहां अपना अंतिम खुतबा, विदाई भाषण दिया, जिसमें आपने कहा, हमारे विंडो को देखने का लाइक्स और सब्सक्राइब कर